हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग। और आज मैं ब्लॉग थोड़ा सा लेट स्टार्ट कर रही हूँ। अभी ना 12 बजने वाले हैं और मैंने थोड़ा सा लेट ब्लॉग स्टार्ट किया। मैंने घर की क्लीनिंग भी कर ली है। मेरा बेटा तक सो गया। आज वो नहाया नहीं है अभी। मैं उसे नहलाने जा रही थी, आद्या को भी उसको भी। लेकिन उससे पहले उसको नींद आने लगी क्योंकि वो खा पी चुका था, इसलिए उसको नींद आ रही थी। तो फिर मैंने पहले उसको सुला ही दिया। जब वो उठेगा थोड़ी देर बाद फिर मैं उसको नहलाऊँगी। और अभी मैं आद्या को पढ़ा भी रही थी, तो देखो मैं दिखाती हूँ। बुक्स फैली पड़ी हुई हैं यहीं पे। ये रहा, ये देखो, यहाँ पे ये बुक्स है। ये रही आद्या जो कि नहा चुकी है और अब ये अपना वर्क करेगी। और मैं ये बिंदी पता है कहाँ गिर गई थी, मुझे ढूंढे मिल ही नहीं रही थी। एक्चुअली मुझे ना ये छोटी वाली बिंदी ही अच्छी लगती है लगाना, तो ये मुझे मिल ही नहीं रही थी। तीन दिन से 3-4 दिन से मुझे मिल रही थी, तो मैं बड़ी बड़ी लगा रही थी। तो मैंने ढूंढने कोशिश करी कहाँ है, और मुझे ये वॉशिंग मशीन के पीछे ही ये पत्ता मिला। एक्चुअली ये सारे काम ना दब्स के रहते हैं। वो क्या करता है, मतलब कपड़े हो या ये सब चीज़ें हो, खिलौने हो, वो ड्रेसिंग के पीछे फेंकने की कोशिश करता है, बेड के पीछे फेंकने की कोशिश करता है। एंड आज मैंने वॉशिंग मशीन लगाई है तो मुझे वहीं दिख गई है, तो मैं निकाल के ले आई हूँ। कपड़े धुल रहे हैं। आज दिन शनिवार है और 31 जुलाई है आज। और कल से हमारा अगस्त वाला महीना पहला दिन यानी 1 अगस्त स्टार्ट हो रहा है। तो और रक्षाबंधन भी आ रहा है। आप लोग बताना रक्षाबंधन की क्या क्या तैयारी की है। मायके जा रहे हो क्या आप लोग, मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। या फिर भाई आ रहे हैं या फिर क्या है, मतलब क्या कर रहे हो, क्या करने वाली हो। शॉपिंग की कि नहीं। मैंने तो थोड़ी बहुत की है, बट अभी आई नहीं है मेरी शॉपिंग। मैंने कुछ मंगाया भी है बट अभी तक आया नहीं है। मैंने इस बार अपने हस्बैंड के लिए भी मंगाया है कुछ, और अपने लिए भी मंगाया है। देखते हैं किस दिन आएगा। जब आएगा तब मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ ज़रूर। फ़िलहाल मैं सोच रही हूँ, मेरे पास देखो कांच की चूड़ियाँ मैंने आपको बताई थी ना कि मेरे पास जो थी वो मतलब पहनी दर्द के चक्कर में ना टूट गई। वो ऐसे खींचता है। फिर क्या हुआ, ये 4 बची, तो मैंने 2 डाल रखी हैं अभी। अब मैं सोच रही हूँ अपनी ड्रेसिंग से चूड़ियाँ दूसरी वाली निकालती हूँ, वो पहनती हूँ। क्योंकि ये जो कांच की है ना, वो खींचता है पकड़ के तो टूट जाती है। कल उसके हाथ में ही टूट गई चूड़ी। मुझे इतना डर लगा कहीं उसके कहीं घुस ना जाए, हाथ में कहीं भी लग सकती थी। फिर मैंने रात को उनको निकाला था, सुबह फिर मैंने इनको डाला है। तो चलिए दूसरी निकालते हैं, देखते हैं कौन सा निकालती हूँ मैं। चलिए, यहाँ पे ये दक्ष सो रहा है। मैंने साइड में पिलो लगा दिया है ताकि उसे एहसास रहे कि हाँ कोई है, मम्मा है। और बेडशीट गंदी हो गई थी तो मैंने निकाल दी है, वॉशिंग मशीन में धुलने धुलने के लिए डाल दी है और दूसरी बिछाऊँगी। तो उससे पहले ये सो ही गया, तो फिर मैंने सोचा चलो अब बाद में बिछाती हूँ। तो इसको मैंने ऐसे ही मैट्रेस के ऊपर मैट्रेस प्रोटेक्टर बिछा हुआ है, इसी पे ही लिटा दिया है। और यहाँ पे ये जो बुक्स वगैरह है ये भी उठा के रखनी है। आद्या रखो बेटा, अभी मैं, हाँ अभी मैं आपको फिर से पढ़ाऊँगी, ठीक है। ओके चलो, अब मैं अपना ड्रेसिंग से चूड़ियाँ निकाल लेती हूँ। तो वैसे तो सावन का सोमवार चल ही रहे हैं। और मैंने हरी चूड़ियाँ भी पहनी है, 2 ही सही, ज़्यादा नहीं। तो फिर भी मेरा मन बड़ा ही कर रहा था कि मैं दूसरी चूड़ियाँ पहनूं। सो मैंने एक चूड़ा निकाला जिसमें बहुत सारे कलर होते हैं, और वो मल्टी कलर का चूड़ा है मेरा। मैंने उसको वो 1 या 2 बार ही पहना है। उसके बाद फिर मैंने सोचा इससे मैं ग्रीन कलर निकाल लेती हूँ, और गोल्डन कलर का जो उसमें साथ में चूड़ी है वो मिक्स करके वो पहनती हूँ। एंड पहनने के बाद अच्छा भी लग रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो एक दिन तो पहन ही रखती हूँ। वैसे तो मैं उतार दूंगी थोड़े दिन में, 2 या 3 दिन में, फिर दूसरा कुछ पहनूंगी। कभी कंगन पहन लेती हूँ, कभी चूड़ी डाल लेती हूँ, थोड़ा बहुत चेंज वेंज करती रहती हूँ। तो यहाँ पे मैं बस निकाल रही हूँ ग्रीन चूड़ी। और 2 टाइप के इसमें एक चूड़ी है ग्रीन, तो दोनों टाइप की चूड़ी मैं लगा रही हूँ गोल्डन के साथ में। एंड दोनों हाथों में डाल लूंगी और बस रेडी हो गई हूँ। और आध्या मुझे देख रही है, कह रही थी मम्मा मेरे लिए ये भी चूड़ियाँ मंगा दो। तो मैंने इसे बोला है कि मैं मार्केट जाऊंगी तब मैं आप लोगों को मतलब तब मैं आपको ले दूंगी। लेकिन आज तो नहीं ले सकती ना, आज शनिवार है, तो शनिवार को यहाँ मार्केट बंद रहता है।
बस ये सब काम करने के बाद मैंने फटाफट से सब्जी काटी। मैंने आलू कट किया है और ये है शिमला मिर्च, जो कि मैंने इस तरीके से लंबी लंबी कट करी है। आज मैं शिमला मिर्च की सब्जी बनाऊंगी, बिल्कुल सिंपल सी। उसमें सिर्फ हींग जीरा से तड़का देकर और बिना पानी डाले। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी सी सब्जी बनके तैयार हो गई है। सो बिल्कुल सिंपल सी है, इसलिए क्या रेसिपी शेयर करते हैं। एंड मेरी बहुत ही प्यारी सब्सक्राइबर हैं जिन्होंने मुझसे लिखा है कि घेवर की रेसिपी शेयर करिए। सो मैं ट्राई करूँगी, कभी मैंने ट्राई किया नहीं है, बहुत जल्द ट्राई करूँगी। एंड यहाँ पे ये देखिए मैंने दही कल जमाया था, वो जम के तैयार है। एंड मैं थोड़ा सा यूज़ भी कर चुकी हूँ दक्ष के चीले के लिए। और यहाँ पे मैंने ये चने निकाल के रखे हैं। इसमें ना थोड़े से घुन या कीड़े जने क्या हो गया है थोड़ा बहुत, तो मुझे लगता है कि इनको धूप लगानी पड़ेगी। तो बस वही मैं निकाल रही हूँ, थोड़ी देर के लिए धूप में रख कर आऊँगी। एंड और भी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है हमारी, एक्चुअली नाम ना याद नहीं रहते हैं ना, वरना मैं नाम ज़रूर लूँगी। लेकिन जिन जिनके मैं कमेंट को रीड के जवाब दे रही हूँ ना, वो लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना। उन्होंने कहा था मेरे यहाँ बारिश रुक ही नहीं रही है। जग गए बाबू, जग गया। मेरा बच्चा जग गया, मम्मा ने कुछ अलग काम कर लेने दिया, अब ये जग गया है। और अभी टाइम हो रहा है 1 बजे। एक घंटे के लिए करीबन ये सोया है। अच्छी खासी नींद ले ली है इसने बाबू ने मेरे। क्या हुआ? और आद्या देखो क्या कर रही है। आद्या ने इतने सारे मेरे जो सारे कपड़े मैं तय लगाने के लिए लेकर आई थी, और मैं ज़रा मोबाइल में बिज़ी हो गई, मतलब कुछ यूट्यूब में देखने लगी, आप लोगों का कमेंट रीड कर रही थी। तो तब तक इसने ना सारे कपड़े तय लगा लिए। ये देखो, बताओ, इतने सारे कपड़े सारे अलग अलग सेक्शन में तय लगाए हैं कि मतलब ये वाले कपड़े भैया के अलग, मेरे अलग, पापा के अलग, और अपने अलग 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 कपड़े लगाए हैं उसने। है बाबू? मैंने पता है कपड़े ड्राई कर दिए हैं, बेडशीट धुलने के लिए डाल दी है, वो वॉश हो रही है और कपड़े ड्राई हो गए, मुझे बाहर फैलाने जाने हैं। लेकिन ये जगह अब ये दूध मांग रहा है, और जब भी ये दूध मांगता है तो यही बोलता है, दुर दुर। कैसे 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 दुर। तो चलिए फ्रेश को दूध देते फिर मिलते हैं। बस कुछ ही देर बाद मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो मैंने उनके लिए थाली लगाई है, बूंदी का रायता बना लिया है, और ये देखिए सब्जी तैयार है, रोटी भी तैयार है। उनको देख के आते हैं। आज ना मुझे आप लोगों से कुछ बात भी करनी है। मेरा जो पिछले वीडियो गया था उसमें आप में से बहुत सारे लोगों के कुछ ऐसे कमेंट आए हैं, मतलब इस बहुत सारे लोग इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि कमेंट 2 आए हैं और उन 2 के नीचे काफ़ी सारे लाइक्स मिले हैं। सो उसके बारे में बात करूँगी मैं आपसे। फ़िलहाल तो मैं आपको बता देती हूँ, अभी शाम का टाइम है। ये मैं साड़ी निकाली हूँ, ये ब्लाउज़ वही वाला है हाफ़ वाला, और ये पेटीकोट है। अभी मैं तैयार होने जा रही हूँ। कहाँ जा रही हूँ बताती हूँ मैं। बहुत दिन से सोच रखा था, बट टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, मौका दस्तूर कुछ बन ही नहीं पा रहा था, इसलिए नहीं जा पा रही थी। यहाँ पे आद्या ने अपने कलर वगैरह पेंसिल वगैरह फैला रखे थे, तो मैं भी समेट के रख रही हूँ। ये तो ये दिन भर के कम से कम 7-8 बार के काम है। उसको पसंद है ना कलर करना, इसलिए बार बार निकालती है, मैं बार बार रखती हूँ। तो तैयार होती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे, आगे बात करेंगे आप लोगों से। हाय गाइस, वेरी गुड इवनिंग। तो हम लोग जा रहे हैं मंदिर, हनुमान जी का मंदिर, आज दर्शन करने के लिए। और आज शनिवार है, इसलिए आज यहाँ पर लॉकडाउन है। शनिवार को और रविवार को 2 दिन यूपी में लॉकडाउन रहता है। तो हम लोग आज दर्शन करके बस चले आएंगे। तो मैंने ये रेड कलर की साड़ी पहन रखी है, और दक्ष के लिए ये येलो वाला टी शर्ट एंड पैंट, ये ग्रीन ब्लू वाला ये निकाला है, ये पहनेगा। मैंने इसको पहना दिया, ऐसे भूख सी लग रही थी तो मैंने इसको बिस्किट दे दिया है अभी खाने के लिए। तो बस इसको ये पहनाते हैं और फिर लौट कर आते हैं। उसके बाद आज मैं बनाऊंगी ना इडली सांभर, तो उसकी तैयारी करके जा रही हूँ। मैंने सूजी की इडली बनाऊंगी, इसलिए सूजी को मैंने भिगो दिया है दही में, और उसके बाद जब आएंगे लौट कर तब सांभर बनाएंगे और इडली बनाएंगे। और सांभर के लिए मैंने इमली भी भिगो दी है पानी में, और उसका पल्प निकाल के उसमें डालेंगे। तो चलिए मंदिर चलते हैं, आप लोगों को लेके चलते हैं। एंड मैंने जो ये साड़ी पहनी है, अभी मैं आपको इसका पूरा लुक भी दिखाती हूँ कि कैसी लग रही है। गर्मी बहुत है, इसलिए मैंने क्लेचर लगा लिया बना कर, ऐसे ही रखी हूँ। सो बस ऐसे ही रेडी हो गई हूँ मैं। चूड़ियाँ पहले मैंने सोचा था कि रेड पहनूँ इस साड़ी के साथ में, फिर मैंने सोचा कि नहीं यही ठीक है, क्योंकि सावन में ग्रीन ग्रीन चूड़ियाँ ही पहनी जाती हैं। साड़ी चाहे कोई कलर की पहन लो, तो मैं यही पहन के ही जा रही हूँ। मैं सोचा था रेड, बट ठीक है।
यही पहन के जाती हूँ। तो चलिए इसको मैं तैयार कर लेती हूँ, फिर साड़ी दिखाती हूँ। तो अभी मैंने दक्ष को कपड़े जैसे ही पहना है और वो बस थोड़ी देर में सो गया। मैं बता रही थी ना कि वो सो जाएगा। क्या आ गया, मार्क्स नहीं मिला? बाहर उसमें देखो जो ऊपर चढ़ने वाली रेलिंग है लटका होगा। आज आजा का मार्क्स मैंने धुल दिया था, अपने हस्बैंड का भी मार्क्स धुला था मैंने, तो वही लेने गई है। और अब मुझे इसको ऐसे ही लेके जाना होगा क्योंकि उसी मंदिर ही जाना है, लिए चले जाएंगे, वो प्रसाद लेंगे और पंडित जी को दे देंगे, वही चढ़ाएंगे अंदर। तो मंदिर के जाने को मिलेगा नहीं, लेकिन मुझे आज जाना है। मिल तो गया, देखो नहीं, मैं नहीं ऊपर जाते तो नहीं मिला, पता है कि जहाँ रेस्क्यू होती है तो वहाँ छुपा था। अच्छा चलो, रेडी कहाँ? तात्या ले लो इसे गोद में करें। बहुत लॉस हो गया वो। और मैंने बच्चे को निकाला, लेकिन मैंने छुटा अब मैं आपको अपनी पूरी साड़ी का लुक दिखाती हूँ। तो चलो फ्रेंड चलते हैं और होकर जल्दी से आते हैं। अभी मैं टाइम बताऊं तो 7 तो यहीं बज गए हैं। बड़ा मैं निकलती हूँ, ठीक है? चलो। घर से निकलने के बाद मार्केट में जैसे ही पहुँचे हैं, वहाँ पर मुझे मतलब प्रसाद के लिए मिठाई लेनी थी, मतलब बूंदी ली थी मैंने हनुमान जी को चढ़ाने के लिए। तो यहाँ एक अच्छी दुकान है जहाँ पे देसी घी की बूंदी मिलती है। तो लेने के बाद फिर हम लोग निकल गए थे मंदिर। और जैसे ही मंदिर पहुँचे हैं तो यहाँ पर आरती शुरू हो चुकी थी। तो हम लोगों ने पहले आरती सुनी, उसके बाद आरती करी और फिर प्रणाम किया एंड परिक्रमा की। फिर प्रसाद दिया पंडित जी को, उन्होंने प्रसाद चढ़ा दिया भगवान जी को। और बस प्रसाद वगैरह चढ़ने के बाद और पूजा वगैरह हो जाने के बाद फिर हम लोग यहाँ से निकल लिए थे, क्योंकि और कुछ था ही नहीं मार्केट में। पूरा मार्केट बंद है, फुल लॉकडाउन है, हम लोग कहीं नहीं गए। कहाँ जाते हैं, बस घर ही वापस आ गए। और यूपी में जितने भी होंगे सब ऐसा ही कर रहे होंगे शनिवार को। हाय गाइस, तो आ गई हूँ मैं वापस और अब मैं करूँगी साड़ी चेंज और फिर लगूंगी काम में। मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या तैयारी करके गई थी। और चलो, यहाँ पे ये सूजी भिगो के रख गई थी दही में। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैंने कितनी सूजी ली थी। मैंने 2 कटोरी सूजी में 1 कटोरी दही डाला है और 1 कटोरी ही पानी डाला है। उसके बाद फूल गई, थोड़ा थोड़ा पानी और डाल के इसको और बढ़ा देंगे। एंड यहाँ पे मैंने लौकी कद्दू को छोटा छोटा कट किया है, अरहर की दाल में मैंने उबलने के लिए रख दिया है। आप और भी वेजिटेबल ले सकते हैं जो भी आपको पसंद हो। तो साथ ही साथ मैं आपको सब चीज़ें बताती जा रही हूँ। और मैं बना रही हूँ इडली। मुझे आप लोगों से कुछ बात करनी थी, जैसे कि पिछले वीडियोस में कमेंट सेक्शन में रीड करना जिन लोगों ने किए होंगे या फिर किए ही होंगे, क्योंकि उन कमेंट में काफ़ी लाइक्स आए हैं और उस कमेंट के नीचे काफ़ी कमेंट भी किए गए हैं। सो आप लोगों की जो भी इच्छाएं हैं उस कमेंट के थ्रू मैंने पढ़ी। मैं आप लोग से सिर्फ इतना कहूँगी कि आप लोगों को लगता नहीं है इतनी सालों में, जब जब से मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है या उससे पहले भी, मैं सीतापुर 5 साल से रह रही हूँ, क्या मैंने ऐसा कुछ सोचा नहीं होगा, क्या मैंने ऐसा कुछ बोला नहीं होगा अपनी फैमिली से? तो बताना मुझे, क्या ऐसा नहीं है? तो जो आप लोगों को कमेंट किया, मैं खुल के अभी बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन कभी मौका मिलेगा तो मैं खुल के भी बात करूँगी। लेकिन फ़िलहाल आप लोग खुद सोचिएगा, क्या मैंने कभी सोचा नहीं होगा ऐसा? बहुत बार सोचा है, बहुत बार करने की कोशिश की है, बहुत बार अपनी बात कही है, राय रखी है अपनी फैमिली के सामने, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो दूसरों पे ही डिपेंड होती हैं। तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती है, जैसे सब फैमिली है, फैमिली सबकी अलग अलग टाइप की होती है। और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कुछ फैमिली सिमिलर ही होती हैं, सबकी लाइफ में वही ज़िंदगी, वही दर्द, वही तकलीफ, सब चीज़ें होती हैं। खैर कोई नहीं, कुछ भी नहीं मैं अभी बोलना चाहती हूँ, नहीं कुछ कहना चाहती हूँ। बस सिर्फ इतनी सी बात है कि आप लोगों की इच्छा जो आप लोगों ने जाहिर की है, वो मैं बहुत 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 टाइम पहले से ही कोशिश करती चली आ रही हूँ। बट
वो आज तक पूरी नहीं हुई है और मुझे नहीं पता वो पूरी होगी या नहीं। तो बस इतना ही कहूँगी और कुछ नहीं। बस थोड़ा उदास भी रहती हूँ, बहुत ज़्यादा दुखी भी रहती हूँ इस बात को लेकर। खैर कोई नहीं, चलिए बस इतनी सी ही बात करनी थी आप लोगों से। और यहाँ पे इडली देखिए कितनी अच्छे से निकल रही है, आराम से हाथ से ही निकाल ले रही हूँ मैं। उसके बाद एक बैच और लगाऊंगी और बस हमारा इडली यानी आज का डिनर तैयार हो गया है। और बहुत ही आसानी से बन गई, इंस्टेंट बन गई है। इमली को पता है मैंने क्या किया था, इमली को मैंने अच्छे से उसका पल्प निकाला, गुठली हटा दी, उसके बाद मिक्सी में पीस लिया, फिर छन्नी में छाना है इसको। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा लेकिन इस तरीके से आप करना, नहीं तो फिर अच्छा नहीं बनेगा। और ये देखिए सारी चीज़ें इसमें डली हुई हैं। सांभर मसाला डालना बाकी रह गया है, वो डालूंगी। एंड जो पल्प बना के रखा था ना इमली का, वो डाल दूंगी। मैंने यहाँ 1.5 चम्मच सांभर मसाला डाला था और जब मैंने टेस्ट किया था तो मुझे सिर्फ सांभर मसाला थोड़ा सा कम लग रहा था, मुझे 1 चम्मच और डालना चाहिए था। अदरवाइज़ इमली बहुत अच्छा टेस्ट आया था इमली का, बहुत ही खट्टा सा, बहुत ही अच्छा सांभर बना था। और थोड़ा बच भी गया था, अगर जो मतलब मेरे जो बच गया है ना, उसको मैं नेक्स्ट डे यूज़ करूँगी, कुछ बनाऊँगी, देखते हैं क्या बनाती हूँ मैं। फिलहाल मैं आज सच बता रही हूँ, बहुत ही यम्मी डिलीशियस टेस्टी बना था, या फिर ये कह सकते हैं बहुत लॉन्ग टाइम बाद खा रही हूँ इसलिए। ये देखिए थाली लग गई है। दक्ष और आध्या को मैंने पहले ही खिला दिया क्योंकि आध्या बहुत भूखी थी और दक्ष भी रो रहा था। दक्ष को भी काफ़ी पसंद आया है। और यहाँ पे मैंने जो थाली लगाई है ना, ये दक्ष की थाली है, मैंने इसी में अपने लिए ले ली है। और पता है मैं कैसे खा रही हूँ, बताती हूँ। मैंने इडली के छोटे छोटे टुकड़े कट करके डाले, तोड़ तोड़ के डाले हैं उसमें, फिर ये सांभर डाल के मिक्स करके ऐसे खा रही हूँ। आप लोग बताना आप किस तरीके से खाते हो, कमेंट सेक्शन में बताना। एक चीज़ की और कमी मुझे लग रही थी कि भैया वो हो जाती चटनी, क्या बोलते हैं, नारियल वाली, फिर तो बस मज़ा ही आ जाता। मुझे नारियल की चटनी काफ़ी अच्छी लगती है। अगर आज ना मार्केट में नारियल मिल जाता ना, मैं लेकर आती, लेकिन आज कुछ मिला ही नहीं, आज सब बंद था, पॉसिबल भी नहीं था। और हमको ये आज खाने का बड़ा ही मन था तो मैंने सोचा चलो बना लेते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। अब मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरा सपोर्ट करें, मुझे आगे बढ़ाएं, मुझे आपकी सपोर्ट की सख्त ज़रूरत है। थैंक यू सो मच, बाय बाय, मिलते हैं नए वीडियो में, बाय।